ऑलराइट भावेश जी, देखिए आपका सवाल तो मुझे समझ में आ गया है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आप सभी लोगों को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो चैट बॉक्स में जो भी कोई आपका क्यूरियस हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मेरी बात समझ लेना। अभी बस एक ही सवाल हम लोग लेंगे। भावेश जी कल से सेम ही सवाल हमको पूछ रहे थे, लेकिन हमारे पास में कल समय नहीं था, ठीक है। तो आज हम लोग भावेश जी जो है इनके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इनका जो सवाल है कि सर ब्रेकअप के कारण मैं बहुत ज़्यादा सुसाइडल डिप्रेशन में हूँ फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, ओके। पहला इनका सवाल है। दूसरी बात कि मैं क्या ऐसा मैं बदला ले सकता हूँ सामने वाले से जिसने मुझे धोखा दिया है, मुझे तकलीफ दिया है, मुझे ठेस पहुंचाया है। एक्चुअली आपका जो प्रॉब्लम है ना मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि 2016 से लेकर अब तक मैं स्पेशली काउंसलिंग के ऊपर ही काम कर रहा हूं दोस्तों। और कोरोना के समय में हमने बहुत ज़्यादा काम किया था, एवरी सैटरडे संडे। वैसे अभी भी स्पेशली काउंसलिंग के क्लासेस और सेशंस चलते हैं जहां पर इसी प्रकार के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो भावेश जी, जो आपका प्रॉब्लम था हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो अच्छे से 2-3 चीज़ें हैं जो हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा आवाज़, आई होप आप सभी लोगों को मेरा आवाज़ तो क्लियर होगा। आप सब लोग अपने माइक जो है ना मैं म्यूट कर देता हूँ, ओके। अब ना आप सिर्फ समझते जाओ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो सवाल पूछा था कि सर ब्रेकअप के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ 1 साल से लेकर, तो भाभी जी मेरा पहला ऐसा सवाल है, आप 1 साल से डिप्रेशन में हो, थोड़ा सोच करके देखिए 1 साल से हमको क्या मिला है। जो भी कोई इंसान था जो आपसे प्यार करता था, किसी कारणवश वो आपको छोड़ के जा चुका है। इस बात को हमें समझना जरूरी है, हम इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। हम इसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें लगता है कि वो इंसान हमारे लाइफ में कम बैक करेगा। मेरा पहला सवाल है, जो भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से गया था उसके पीछे वजह क्या थी? वो गया था, उसके पीछे वजह क्या थी? अगर उसके वजह उसके पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो इंसान आपके साथ में रहे, उस लड़की हो या लड़का हो, देखो मैं जो भी कोई बातें बताऊंगा ना किसी एक इंसान को टारगेट करके नहीं बताने वाला हूँ, ये चीज़ें दोनों पर भी लागू हो जाती है, ठीक है। तो आप इस बात को समझना कि जो भी कोई इंसान आपसे, मतलब हो सकता है उसने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हो। अच्छा, आपने बोला है कि बहुत सारे प्रोमिसेस वगैरह किए थे, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लड़कियां स्पेशली जो होती है ना, ये फेवर के ऊपर काम करती है, फेवर्स के ऊपर काम करती है। मतलब जब तक उनको आपसे खुशी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, आपके साथ में उनको अच्छा लग रहा है, वो तब तक आपके साथ में ज़रूर रहती है। लेकिन जैसे उनको पता चल जाता है कि इस इंसान के कारण मेरे ज़िंदगी में कुछ दुख आ सकता है, मेरे परिवार पर कुछ चोट आ सकती है, मेरे परिवार पर तकलीफ आ सकती है, मुझे कोई चोट लग सकती है, तो भैया यकीन मानो आपको बड़ा, मतलब समझने के लिए बड़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी ये सारी बातें। लेकिन लड़कियां जो होती है ना, वहाँ पर उस इंसान को छोड़कर चली जाती है। ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं कई सालों से काउंसलिंग के सेशंस ले रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ये चीज़ स्पेशली नोटिस की है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो फेवर में काम करते हैं। जब तक आपसे खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्यार मिलेगा, तब तक आपके साथ में रहेंगे। लेकिन उनको जैसे ही पता चल जाए कि आपसे उनको दुख मिलने वाला है, तकलीफ मिलने वाली है, थोड़ा स्ट्रगलिंग आपका पीरियड है, तो वो वहाँ पर आपका साथ नहीं देंगे। दोस्तों मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोरोना के समय पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शादी की, शादी के बाद में जो लड़का था वो तो अच्छे किसी जॉब के ऊपर था, बट कोरोना में क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे जॉब छूट गए, हम लोगों को पता है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो इंसान उनको छोड़कर ही चले गए, ये कहकर कि मेरे मम्मी पापा ने तो आप जॉब करते हो ये समझकर आपको दिया था, लेकिन आप तो भी घर पे बैठे हुए हो। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें होती है। अब बात करते हैं रिवेंज के ऊपर। रिवेंज मतलब बदला लेना। मेरा एक सवाल है, आप जो भी बदला लोगे ना, आपकी बुद्धि से लोगे। कोई लड़का है, कोई लड़की है जिसने आपको धोखा दिया है, तकलीफ दी है, आपके वादे तोड़े हैं, तो आप बदला लेना चाहते हो। क्या बदला लेंगे आप? मारेंगे उनको, पीटेंगे उनको, गाली गलौज करेंगे। अगर आपके पास में उनके कोई, बिल्कुल मैं यही बात बोलने वाला था अभी, आकांक्षा जी फोटो वगैरह लीक करते हैं, फोटो वगैरह लीक करेंगे। आप मुझको बताओ, अगर ये सारी चीज़ें हो जाए कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको और ज़्यादा दर्द होगा। अभी आप खुद तकलीफ में हो तो आपको लगता है कि मुझे सामने वाले इंसान को तकलीफ पहुंचानी है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा। क्यों पता है? मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो, बदला लेने वाले हम कोई नहीं होते, बदला परमेश्वर लेंगे, ईश्वर लेंगे, कुदरत बदला तो लेने ही वाली है। अगर आप सही रास्ते पर हो, अगर आपने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया है, आप धर्म के रास्ते पर हो, आपने जिसे किसी से प्यार किया था, आप बिल्कुल अपने धर्म का पालन अच्छी तरीके से कर रहे हो, आपने जितने भी कोई वादे किए थे उन वादों को आप निभा रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर वादा तोड़कर अगर भागा है दोस्तों, तो यकीन मानना आपका जो कानून है ना, हमारा जो कानून है, जिस भौतिक दुनिया में हम लोग रहते हैं, वहां पर उस इंसान को ना कोई पनिशमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कानून जो है ना प्रूफ मांगता है। प्रूफ आप उनको बता भी दो, आप अगर उनको बता भी दो कि देखिए उस इंसान के मैसेज मेरे पास में है, उस इंसान ने बहुत सारे कमिटमेंट्स मेरे साथ में किए थे, लेकिन फिर भी उस इंसान को सजा नहीं मिलेगी, उसको मे बी केस जो है ना वो डिसमिस हो जाएगा। लेकिन प्रकृति का कानून है, ईश्वर का कानून है। ईश्वर का कानून दोस्तों किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करता। ओके भावेश जी, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। अगर किसी इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो हमको उनको रिटर्न में तकलीफ नहीं पहुंचानी है, हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। पता है सबसे बड़ा बदला क्या होता है? हम लोग बदल जाए।
सबसे बड़ा बदला ही यह है कि हम बदल जाए, हम हमारे जीवन में आगे चले जाए, हम हमारे जीवन में इतना आगे जाए कि वो जो इंसान है जिसने आपको छोड़ा था, वो अगर आपको आने वाले 5 साल के बाद में अगर देखे ना, तो वो खुद ही सोचे कि मैं इसके लायक ही नहीं थी, या मैं इसके लायक ही नहीं था, इसलिए भगवान ने मुझको इसके जिंदगी से दूर कर दिया। बशर्ते हम लोग क्या करते पता है, अपने आप में खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझ में कोई प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अच्छा जॉब ना होने के कारण वो लड़की ने में भी आपको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप अच्छे जॉब की तलाश करो, अपने ऊपर काम करो। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी जिंदगी में मेहनत करने से ज्यादा हमें सबसे ज्यादा अपने माइंड के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानकर देखिए, वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि जब आप बदल जाओगे ना, जब आप बदल जाओगे तो कोई भी इंसान जिस वक्त आपको दिखेगा तो आपको सोचकर इतना ही कहेगा कि डेफिनेटली इस इंसान ने अपनी लाइफ को क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, तो हम भी अपने लाइफ को वहां पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका पहला सवाल का जवाब समझ में आया, हमको किसी भी प्रकार का कोई भी बदला नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि जो भी हम लोग बदला लेने वाले हैं बहुत छोटा सा होने वाला है। हम हमारी बुद्धि के हिसाब से काम करेंगे, राइट है, लेकिन जब ईश्वर का कानून जब बदला लिया जाएगा, जब ईश्वर का कानून वहां पर काम करेगा, तो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हम जो भी कोई काम करने वाले ना, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा सीमित है, लेकिन ईश्वर का कानून जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ईश्वर का कानून, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। तो हमें बदला नहीं लेना है, हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। ओके, हमें क्या करना पड़ता है, देखो त्रिशा जी देखो, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। वो इंसान अगर उसकी ज़िंदगी में खुश है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो इंसान उसकी ज़िंदगी में अगर खुश है, धोखा देने के बावजूद भी, फिर भी हमें कोई भी लेना देना वहाँ पर रखना नहीं है, हमें बदला लेना ही नहीं है। वो जो भी इंसान हमें आज खुश दिख रहा है ना, वो बासी खाना खा रहा है। पिछले जो उसके पुण्य कर्म थे ना, वो पुण्य कर्म अभी भोग रहा है, लेकिन अभी जो बीज उसने डाले हैं, उस बीज का जिस वक्त फल आएगा ना, मैं चाहता हूँ कि आप उस वक्त उसके साथ में मत रहो। क्योंकि आप उस वक्त अगर उसके साथ में रहोगे ना, तो उसके लाइफ में उसको जो दुख मिलने वाला है ना, वो दुख आपको भी भोगना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हमें बदला लेना ही नहीं है, हमें सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देनी है, हमें अपने ऊपर काम करते रहना है। दोस्तों, इस विषय को समझाने के लिए ना मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो बताते हैं, इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण है। इच्छाओं को त्याग कर ही हम लोग अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इच्छाएं, डिजायर, राइट। हम लोग क्या करते हैं पता है, कोई इंसान हमें मिलता है, हम मान के चलते हैं कि ये इंसान जिंदगी भर तक हमारे साथ में रहेगा, और हमारी इच्छा होती है कि हमारे सुख दुख में भी ये इंसान हमारे साथ होगा। यार, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो आपको मिला है वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। देखो, हमारा जीवन कैसा पता है, आपने देखिए कोई बस देखिए, बस कोई लग्जरी से आपने कभी ना कभी तो ट्रैवल किया होगा ना। ओके, कभी हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे अगर जाते हैं, या हम लोगों को मान के चलिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, कभी भी कोई बस हो या कोई भी चीज़ से या कार से भी हम लोग जाते हैं। हम लोग स्पेशल एग्जाम्पल लेंगे बस का, कि हम लोग बस से जा रहे हैं। देखो, आप जिस समय अपने स्टेशन से बस में बैठ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उसी बस में उसी समय बैठने वाले। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहले से उस बस में आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस बस में आने वाले अगले स्टेशन पर चढ़ने वाले हैं। तो मान के चलिए आप बस में बैठे हुए हो और कोई इंसान आपके सीट पर बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छा आपको लगा कि बिल्कुल हम लोग लंबे समय तक हम लोगों ने साथ रहना चाहिए, आपको लगा कि बिल्कुल मेरे और इनके विचार ना बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो आप वहाँ पर कभी भी कोई प्रॉमिस करते हैं क्या, बोलो, कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, जिंदगी भर तक साथ में रहेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐसा नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोगों को पता है हमारी मंजिल अलग है, उस इंसान की मंजिल अलग है। मे भी ऐसा भी हो सकता है आपकी जो मंजिल है वहां तक वो इंसान जिस गांव में आप जाने वाले हो उस गांव तक भी आपके साथ में रहेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों उसके रास्ते अलग है और आपके रास्ते अलग है। तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, हम सभी लोगों की मंजिलें अलग है। कोई भी इंसान लंबे समय तक आपके साथ में नहीं रहेगा ईश्वर के अलावा। ईश्वर ही है जो हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ में रहने वाले हैं। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ जाओ। देखो, हमारी जिंदगी के जर्नी में भी बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे, अभी भी आपके साथ में कई सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोग आपको इन फ्यूचर भी मिलने वाले हैं। कभी भी ऐसा मान के मत बैठ जाओ कि इंसान हमेशा आपके साथ में रहने वाला है। उसकी मंजिल अलग है, आपकी मंजिल अलग है। बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं दोस्तों जो आपके मंजिल के साथ ही होते हैं, और वो जो इंसान होता है ना वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, ये याद रखना। तो उस वक्त तक हम लोगों को क्या करना है, इंतजार करना है। भगवान हमेशा कहते हैं, मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर कुदरत ने, प्रकृति ने किसी इंसान को अगर आपकी ज़िंदगी से अगर दूर किया है तो वहाँ पर हताश मत हो जाओ, निराश मत हो जाओ। वहाँ पर भगवान को थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, क्योंकि भगवान को पता है वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है। इन फ्यूचर भगवान हमको कुछ ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जिसकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी को बदल देगी। और दोस्तों, मैंने देखा है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ दोस्तों। मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने ये जो प्रॉब्लम था इसको थोड़ा ओवरकम किया अपनी ज़िंदगी में, जब वो आगे बढ़े और उनको जो उनका लाइफ पार्टनर मिला ना, उसको अगर वो पिछले उनके एक्स के साथ में अगर कंपेयर करें तो वो कहते हैं सर बराबरी नहीं हो सकती।
वही बात मैं भावेश जी आपको भी कह रहा हूँ, देखो अपने बॉडी को अच्छा बनाने के ऊपर आप काम करो, मेडिटेशन करो, जिम में जाना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा ना पैसा कमाना शुरू करो। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस वक्त आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपके साथ में रहना शुरू कर देंगे। समस्या क्या होती है पता है? हम अगर किसी इंसान के पीछे रो रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, तो वो क्या करता है पता है? उसका ईगो हर्ट होता है, वो कभी आपके साथ में नहीं आएगा। लिख के ले लो आप, अगर आप किसी इंसान को बार बार कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा, मेरी ज़िंदगी की वापस आ जा, वो कभी नहीं आएगा दोस्तों। उसका ईगो हर्ट होता है, उसको लगता है कि मैं खुद ही तो कुछ नहीं हूँ और ये इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, मुझको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। तो दोस्तों वहाँ पर वो इंसान आपके लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएगा। ऐसे इंसान को जाने दो। देखो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। देखो नंबर 1 चीज़ क्या है पता है क्या? आप किसी इंसान से प्यार करते हो, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो और वो किसी कारणवश आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है, तो अपनी तरफ से जितनी ऊर्जा आपके पास में है वो पूरी ऊर्जा लगाकर उसको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आपने उसको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर दी, मतलब क्या होगा? आपको इन फ्यूचर आपको पश्चाताप नहीं होगा कि आपने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया। अपनी तरफ से पूरे प्रयास अगर आपने कर लिए ना, फिर अपने हाथ ना खुले रख दो, जाने दो। दिक्कत क्या पता है क्या? हम अपनी मुट्ठियां बंद करके रखते हैं और जिस वक्त हम हमारी मुट्ठियां बंद करके रखते हैं ना, कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा दोस्तों हमको मुट्ठियां खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर और भगवान हमको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें देना चाहते हैं। लेकिन हम अगर मुट्ठियां बंद करेंगे तो क्या होगा? हमको खोलना तो पड़ेगा, लेकिन खुद होके खोलेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो पहले ही खुला रखो। जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, उचित होगी, वो भगवान, कुदरत, ईश्वर आपको देने वाले हैं। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी ना, भगवान उसको आपसे ले लेंगे। आप ना एक बात समझना, देखो जब भी कभी आप कोई इच्छा लेकर बैठते हो, अगर इच्छा पूर्ण ना हो तो क्या होता है? हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। थोड़ा सोच करके देखो, हम अगर किसी से कोई इच्छा ही ना रखे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारे साथ में है फिर भी अच्छा है, कोई हमारे साथ में नहीं है फिर भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है आपका सबसे बड़ा पार्टनर कौन है जो आपके साथ में हर समय रह सकता है? वो हमारे ईश्वर है। मैं हमेशा ये चीज़ मेरे बचपन से सोचते आ रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था ना, मैं महादेव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बाद में बड़ा होने लगा, मैं भगवान कृष्ण से प्यार करने लगा, और ज़्यादा बड़ा होने लगा मैं काली माँ से प्यार करने लगा। और आज मेरी ज़िंदगी में 2 इष्ट हैं। नंबर 1 है भगवान श्री कृष्ण और नंबर 2 है काली माता और राधा माता। मैं इन सबको भी ना एक ही मानता हूँ। मेरे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझको पता है मेरे साथ मेरे ईश्वर है, वो हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं। मैं उनसे बात भी करता हूँ। तो दोस्तों इसलिए आपने देखा होगा पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोग जो थे ना, अपने जीवन का सार ईश्वर को बनाते थे। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते, वो कभी उनको धोखा नहीं देते और ना ही हमको छोड़ के जाते हैं। तो मेरी तरफ से भावेश जी मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी कोई दुख और तकलीफें आपको हो रही है, आपको क्या करना है? अपने फोकस को चेंज करना है। अभी तक आप अपना फोकस किस पर लगा रहे थे? उस इंसान पर लगा रहे थे। थोड़ा सोच कर देखो, फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो कि उस इंसान ने मुझको छोड़ा। इसके बदले आप ये सोचो ना कि अच्छा हुआ उस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको समय मिला है थोड़ा, आप अपनी पर्सनालिटी पर काम कर सकते हो, अपने पर्सनालिटी को अच्छा बनाओ। अगर आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन सीखो। अभी तो आप हमारी इस प्रोग्राम में हो, आपका आई थिंक ये दूसरा ही दिन है, ठीक है? दूसरी आपका दिन है, दूसरे दिन आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो जो भी कोई चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से तकरीबन 49 डेज तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं। आने वाले उन 50 दिन आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वहाँ पर मे बी पॉसिबल मैं आपके साथ में नहीं रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ना रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ के बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वहाँ पर वो डेफिनेटली सॉल्व होने ही वाले हैं। तो मेरी तरफ से एक चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। उस इंसान के बारे में मत सोचिए जो इंसान आपको छोड़ कर जा चुका है। अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करिए, अपने सपनों के ऊपर काम करिए, अपने लक्ष्य के ऊपर काम करिए। आप मुझे बताइए, उस इंसान को पाना ही क्या आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य था? अगर उस इंसान को पाना ही आपकी ज़िंदगी का अगर लक्ष्य है दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल उसके पीछे पड़े रहो। मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना। अगर मेरा वो लक्ष्य है तो मुझको मेरे गुरु के साथ में रहना ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा समय मेरे गुरु जी के साथ में बिताऊँ। तो अगर आपके लाइफ का गोल वो इंसान ही है तो बिल्कुल उसको पाने के लिए कोशिश करो। लेकिन अगर आपके लाइफ का गोल वो इंसान अगर नहीं है तो आप गलत रास्ते पर हो। वो इंसान आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा माध्यम है जो आपके साथ में कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन आपकी जो जर्नी है उस जर्नी में आपको ही आगे बढ़ना है। वो इंसान आपकी जर्नी में आपको थोड़ा साथ दे देगा, लेकिन आपको जहाँ चलना है ना वहाँ तक मे बी ऐसा भी होगा कोई इंसान आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमको हमारा गोल, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए। देखो बहुत पुण्य लगे हैं तब जाकर ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, और वो उस जीवन को हम लोग किसी बकवास इंसान के पीछे बर्बाद करें, सही बात नहीं है दोस्तों। मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा है मुझको बहुत अच्छे लोग मिले हैं। मैं अगर कंपेयर करूँ कि पिछले 10-12 साल को अगर कंपेयर करूँ ना, तो पहले जो लोग मिले थे उससे बढ़िया लोग मुझको अभी मिले हैं, और अभी जो लोग मिलेंगे ना मे बी पॉसिबल इनसे भी और अच्छे लोग मुझको इन फ्यूचर मिलने वाले हैं। देखो किसी भी इंसान में ना अटकना नहीं है हमको, सबको आप साथ में लेकर चलो, सबको साथ में लेकर चलो, सबका प्रोग्रेस हम सबका साथ होगा। लेकिन किसी इंसान में ना मन मत लगाओ। अगर आप मन लगाओगे तो यकीन मानो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ होगी। और इसी के लिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण है, इच्छाओं को त्याग कर हम लोग अनंत आनंद की प्राप्ति
कर सकते हैं। आप देखो मेडिटेशन कर सकते हो, और सुपर ब्रेन हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें आपको इतनी चीज़ें मिलने वाली है, ये तो आपके लिए बोनस है कि मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज सुपर ब्रेन प्रोग्राम में केवल माइंड और मेमोरी नहीं है, पर्सनालिटी के बारे में है, कम्युनिकेशन के बारे में है, लैंग्वेजेस के बारे में है, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी साधनाएं, मेडिटेशन, कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज सेकंड डे, दूसरा ही दिन आपका चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें और सेशंस अभी आने वाले हैं, उसमें भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। मुझे लगता है जहाँ तक भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद के ऊपर काम करेंगे, देखो हमारा एक टेक्निक भी आने वाला है, स्लीप लर्निंग। स्लीप लर्निंग में आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम वहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, आप अपने ऊपर काम करिए और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम है ना, ब्रेकअप वाला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। थोड़े से माइंड के फोकस को ना चेंज कर दो कि मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए काम करना है, मुझे पैसा कमाना है। अगर पैसा होगा तो मैं मेरे मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा करा पाऊंगा, और अगर मेरे पास में पैसा होगा तो ये कौन सी लड़की थी, इससे बेहतर लड़की मेरे जीवन में रहेगी। और दोस्तों यकीन मानिए, जैसे कि मैंने आपको बोला है, लड़कियां फेवर में काम करती है। जब भी आपकी शादी की बात आएगी ना, तो लड़की के माँ बाप आपसे ये नहीं पूछेंगे तू इससे कितना प्यार करता है, वो आपसे पूछेंगे भैया कमाता कितना है, क्या जॉब करता है। तो उस वक्त अगर आपको सही जवाब अगर देना है ना, तो अभी से अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दो। 3 चीज़ें लाइफ में कमाने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश करो, बुद्धिमान बनने की कोशिश करो, जिसके लिए सुपर ब्रेन प्रोग्राम आप कर रहे हो। नंबर 2, बलवान होने की कोशिश करो, बलवान, शक्तिशाली, जिम लगाओ, बॉडी बिल्डर। देखो बॉडी बिल्डर नहीं बनना है हम लोगों को तो हमारी हेल्थ अच्छी करनी है, ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर काम करो। नंबर तीसरी चीज़ दोस्तों, हमको क्या करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1 क्या था, बुद्धि के ऊपर काम करना है, बल कमाना है, शक्तिशाली बनना है और पैसा कमाना है। जिस भी इंसान के पास में ये 3 चीज़ है दोस्तों, आप देखेंगे कि दुनिया उसके सामने झुकती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और भी कुछ आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप पर्सनली मुझसे बात करना। कैसा ये सेशन चल रहा है, यहाँ पर तकरीबन 87 हम लोग, वी आर ऑल हियर, 87 पीपल्स आर हियर, सो इट्स रियली डिफिकल्ट कि मैं उस लेवल पर आपसे पर्सनली नहीं बात कर पाऊंगा। तो अभी अगर आपको कुछ अगर पर्सनल अगर प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है, और भी कुछ बातें हैं, तो इसी प्रोग्राम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपका पर्सनल और भी कुछ प्रॉब्लम छूट गया है, तो आप स्पेशली मुझे व्हाट्सअप करना, जो भी आपका प्रॉब्लम है स्पेशली। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दिया है, आप स्पेशली बताना, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। राइट।